हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपके क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सप्लेनेशन वीडियो विद लॉट्स ऑफ योर बुक एग्जांपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले वो वीडियो देखिए और फिर आके इस वीडियो को आप सॉल्व करने की पहले खुद कोशिश करेंगे। उसके बाद जो आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं। एक और चीज स्टूडेंट्स, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपको और किस चैप्टर और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए और आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बना सकूं आपके लिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। First is find the perimeter of the triangle whose sides are A 12 centimeter, 14 centimeter and 18 centimeter. B के भी कुछ साइड्स दिए हैं एंड C वाले क्वेश्चन में भी कुछ साइड्स दिए हैं। तो हमें पहला वाला आंसर ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसके साइड्स दिए गए हैं। अब हमें पता है दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जो बाउंड्री है ट्रायंगल का उसका सम ऑफ ऑल इट्स साइड। सम मतलब हम ऐड करेंगे जो भी 3 साइड का लेंथ दिया गया है। जैसे ए वाले में आपका 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर दिया गया है। सो व्हाट वी विल डू इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल वेयर ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। यहाँ पे 12, 14 एंड 18 अलग अलग डायमेंशंस के साइड्स हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। 12 plus 14 plus 18 is 44 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप बी और सी वाला भी करेंगे, सिर्फ आपको ऐड करना है सारे साइड्स को। नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इक्विलैटरल? इक्वी मींस सेम, इक्वल, लैटरल मींस लेंथ। सो जिस ट्रायंगल के लेंथ सारे सेम लेंथ के हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? हम सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्योंकि उसके सारे साइड सेम है तो हम 3 टाइम्स साइड ऑफ द ट्रायंगल करेंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लेंथ हैज बीन गिवन एज 6 सेंटीमीटर, सो 3 into 6 is 18 centimeter is your answer. 3. A rectangle has a length of 12 centimeters and a width of 4 centimeters. Find its perimeter. लेंथ दिया गया है, विड्थ दिया गया है, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। अभी हमें पता है रेक्टेंगल इज अ फिगर व्हिच हैज इट्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, सो अगर हम सारे 4 साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें 2 लेंथ मिलेंगे और 2 विड्थ मिलेंगे। तो हम 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे विच इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर 12 प्लस 4 होगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इज 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 फीट, व्हाट शुड बी इट्स पेरीमीटर? एक स्क्वायर दिया गया है, उसका एक साइड है 20 फीट, तो बाकी साइड्स का लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? सेम 20 फीट, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स हमारे जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 20। 4 टाइम्स इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है, तो 4 बार ऐड नहीं करके हम 4 टाइम्स इंटू एक साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 20 जो है इज द सेम थिंग एज एडिंग 20 4 टाइम्स। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 ना करके, क्योंकि सारे साइड्स ऑफ द स्क्वायर सेम होते हैं, हम 4 बार इंटू साइड ऑफ स्क्वायर करके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, द एजेस ऑफ अ बेडस्प्रेड that is 3 meter long and 2 meter wide must be stitched with lace. How much lace is needed? अब edge का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? edge का मतलब होता है the corners। पूरा बेड का जो पेरीमीटर शेप है उसको अगर हम लेस लगाएंगे तो कितना लेस चाहिए पूछा गया है। ठीक है, सो बेड स्प्रेड जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा शेप ऑफ अ रेक्टेंगल में होता है। सो जिसका यहाँ पर हमारा लेंथ दिया गया 3 मीटर्स एंड विड्थ दिया गया 2 मीटर्स। ठीक है, नाउ हाउ मच लेस इज रिक्वायर्ड, मतलब हम पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारा 2 टाइम्स इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसमें वैल्यू डालेंगे, जितना भी आंसर आएगा वो पेरीमीटर हमारा लेस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 30
6 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स साइड? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के कितने साइड्स है? 4 साइड्स है. चारों साइड्स इक्वल है तो 4 टाइम्स साइड इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारा 36 दिया गया है वो लिखेंगे. तो एक साइड हमारा मिल जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9 सेंटीमीटर. Therefore length of one side is 9 centimeters. Number 7. The perimeter of a regular pentagon is 100 centimeters. How long are its sides? Perimeter of a regular pentagon. Pentagon मतलब pentagon वो polygon है जिसमें number of sides are 5. Penta means 5. So pentagon is 5 sides. 5 into length of one side. Regular pentagon मतलब all the sides are equal. Now 5 into length of one side is equal to 100 centimeter दिया गया है because perimeter है 100 centimeter. So length of one side क्या होगा? 100 divided by 5 which is equal to 20 centimeters. Number 8. What is the perimeter of a rectangle that has a length twice its breadth if the breadth is 3 centimeter? अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमारा जो लेंथ है वो है 2 टाइम्स ब्रेथ. ठीक है. और हमें पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के लिए. ब्रेथ का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है और बोला गया कि लेंथ हमारा जो है वो 2 टाइम्स ब्रेथ है. सो 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लेंथ भी मिल गया. सो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ब्रेथ दिया गया था 3 सेंटीमीटर, हमने लेंथ निकाल दिया तो वैल्यूज इधर डाल के फॉर्मूला में हमें आंसर 18 सेंटीमीटर मिल जाता है. Now number 9. The perimeter of a rectangular arc is 180 meters. If its breadth is 33 meter, find its length. Now perimeter of the rectangular arc हमारा दिया गया 180 meters. Breadth भी दिया गया है, उसमें से हम length निकाल सकते हैं and फिर we can write the answer. Number 10. Reena runs around a square. Reena runs around a square of side 14 meters and Rohit runs around the square of side 29 meters. ठीक है. दो बच्चे हैं हमारे, रीना एंड रोहित. रीना जो है वो एक स्क्वायर के अराउंड दौड़ती है जिसका साइड है 14 मीटर्स. रोहित जो लड़का है वो दूसरे स्क्वायर के अराउंड दौड़ता है जिसका साइड है 29 मीटर्स. तो फाइंड आउट हु रन्स मोर डिस्टेंस. कौन कितना ज्यादा भागा और कितना ज्यादा भागा. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित इज इक्वल टू, पहले हम डिस्टेंस कवर्ड बाय रीना निकालेंगे. स्क्वायर है तो स्क्वायर के इर्द गिर्द घूमी मतलब पेरीमीटर, अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शी रोम्ड. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कवर्ड बाय रीना इज 4 into साइड एंड 4 into 14 जो कि रीना का स्क्वायर का पेरीमीटर लेंथ है which is equal to 56 meters. Similarly डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित, उसके स्क्वायर का लेंथ कितना है? 29 meters. So 4 times into 29 will give us the distance covered by रोहित. अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय रीना आया 56 मीटर्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहित आया 116 मीटर्स. कौन सा ज्यादा है? 116 is greater than 56 meters. Therefore distance covered by Rohit is more than that of Reena. And how much more मतलब जब हाउ मच मोर पूछा जाता है हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटे वाले अमाउंट को बड़े वाले अमाउंट से. सो 116 minus 56 meters is 60 meters more than Reena is covered by Rohit. ओके. पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे, क्या दिया गया है लिखेंगे, फिर अप्रोच करेंगे सोल्यूशन के. नेक्स्ट 11. अब ये 11 वाला जो है इसको आप बहुत ही ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को पढ़े फिर आप ये फिगर को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. A school club has a swimming pool that measures 22 meters by 16 meters. एक स्कूल में एक स्विमिंग पूल है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है जिसके लेंथ एंड ब्रेथ 22 मीटर्स 16 मीटर्स. ठीक है. अथॉरिटीज वांट टू बिल्ड अ स्टील रेलिंग अराउंड द पूल. जो पूल है यहाँ पर उसके अराउंड स्कूल अथॉरिटीज क्या करना चाहते हैं? एक रेलिंग लगाना चाहते हैं और पूल और उस रेलिंग के बीच का डिस्टेंस वो रखना चाहते हैं 10 मीटर्स. कितना डिस्टेंस बिटवीन द पूल एंड स्विमिंग पूल एंड द रेलिंग जो बनाएंगे 10 मीटर्स. ठीक है. फॉर द डेक एरिया, डेक एरिया वो होता है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द पूल. नाउ हाउ मच रेलिंग विल बी नीडेड पूछा गया है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया. अब हम इस डायग्राम को देखेंगे. देखिए पहला चीज आप देखेंगे ये जो रेक्टेंगल ABCD दिया गया है ये आपका स्विमिंग पूल है. आप कर्सर को फॉलो कीजिए, मैं जैसे समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा. एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में दिया है बट पहले आप ये क्वेश्चन को समझिए. ABCD इज योर पूल गिवन बाय द स्कूल which is to be constructed. उसका लेंथ 22 मीटर्स है
और ब्रेथ है 16 मीटर्स। नाउ AB डिस्टेंस जो है दैट इज सेम एज 22 मीटर्स व्हिच इज इक्वल टू CD डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब ये जो BC है वो है 16 मीटर्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू AD जो कि 16 मीटर्स है। ओके, नाउ they have the school authorities are saying कि ये जो पूल है ABCD उसके इर्द गिर्द बाहर, जो कि आपका ग्रीन में देखिए हाईलाइट हुआ है EFGH, ये वाले रेक्टेंगल को बनाएंगे जो कि तुम आपका रेलिंग होगा। ठीक है, और ये जो बाहर वाला फिगर EFGH और पूल के बीच ABCD के बीच 10 मीटर्स का फासला रहेगा, डिस्टेंस गैप उतना रहेगा। तो ए मैंने EFGH बताया रेलिंग का, ठीक है, एंड ABCD बताया आपको पूल का, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 10। सो देखिए ए से अगर हम एक लाइन खींचेंगे टू द रेलिंग, ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, और ए से वही रेलिंग तक दूसरा हम जब एक डिस्टेंस तक ज्वाइन करेंगे वो भी आपका 10 मीटर्स रहेगा। ये उतना स्पेस छोड़ने के लिए बोला गया है। नाउ दीज आर ऑल इन द शेप ऑफ स्क्वायर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए DM एंड OD, CP एंड CN, BJ एंड BK, मतलब बेसिकली आप पूल से एक्सटेंड कर रहे हैं टिल द रेलिंग 10 मीटर्स का गैप छोड़ के। तो आपको ऐसे 4 स्क्वायर्स मिल गए। कौन से 4 स्क्वायर्स? EIAL, JFKB, CNGP एंड ODMH। जो 4 कोने में स्क्वायर्स है वो आपको 10 यूनिट स्क्वायर्स ऑफ 10 मीटर्स ईच मिल गए। ठीक है, अब हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल गया रेलिंग का। कैसे? देखिए, जब हमने एक्सटेंड किया तो ये जो DC वाला लेंथ है ये इज इक्वल टू OP हो गया, 22 मीटर्स हो गया। सिमिलरली ये जो AB वाला लेंथ पूल का है 10 मीटर्स छोड़ के यहाँ ऊपर तक हमारा हो गया 22 मीटर्स। ठीक है, अभी हमें इसका पूरा चाहिए, रेलिंग का चाहिए। कितना? तो पूल तक का हो गया। अब लेकिन उन्होंने बोला है पूल और रेलिंग के बीच दोनों तरफ 10 मीटर्स भी हमें छोड़ने हैं। सो ये पूरा जो EF लेंथ हो गया वो आपका हो गया 10 दिस साइड एंड 10 दिस साइड प्लस 22 मीटर्स जो पूल का लेंथ है। ठीक है, सो यू गेट द लेंथ टोटली एज 22 प्लस 10 व्हिच इज योर EF। तो आपको ये वाला लेंथ मिल गया। अब ये वाला साइड का लेंथ जो है इज सेम एज HG बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर पूल, ऑपोजिट साइड से इक्वल। अब हम दूसरे लेंथ का ब्रेथ का निकालेंगे। AD जो है आपका 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर A से I तक जब हम एक्सटेंड करेंगे ये भी आपका 10 है, और D से O जो एक्सटेंड करेंगे ये भी आपका 10 है। तो ये पूरा जो एक्सटेंडेड डिस्टेंस है EH और FG बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको मिल जाएगा 16, क्योंकि AD भी 16 है, LM आपका 16 हो जाएगा, BC भी 16 है, तो KN जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस 16 प्लस यहाँ IA is equal to EL because it is a square and DO is equal to MH because it is a square. So 10 plus LM का डिस्टेंस 16 प्लस EL का डिस्टेंस 10 हमें मिल जाता है 16 प्लस 10 जो भी है आंसर। अब ये जो डिस्टेंस EH है दैट इज इक्वल टू योर डिस्टेंस FG, लेंथ, सॉरी नॉट डिस्टेंस, FG इज द लेंथ। सो हमें EF का लेंथ मिल गया which is equal to HG length also, and हमें FG का लेंथ भी मिल गया which is equal to EH का लेंथ also. Why? Because opposite sides of a rectangle are equal. So this is the total explanation. ठीक है, अब आप क्या करेंगे पूरा ध्यान से देखेंगे मैंने जो समझाया है, and the whole explanation is given. आपको कहीं पर भी कुछ भी confusion नहीं होगा. Just go through this. And railing needed, हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल EFGH जो बाहर का है। जो भी हमें डिस्टेंसेस मिल गया उन वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे जो हमें मिला आफ्टर एडिंग 10 एंड 10 ऑन ईच साइड। ठीक है, उसके वैल्यूज डाल के हमें वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और रेलिंग का आंसर मिल जाएगा व्हिच इज 156 मीटर्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस अप्रोच दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, number 12, find the cost of fencing a rectangle field of sides 23 meters and 36 meter if it costs rupees 125 per meter of fence। अब एक रेक्टेंगल दिया गया है ABCD जिसके लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है,
values डाल के we get the perimeter as 118 meters. Now he is saying the cost per meter of fencing is rupees 125. Per meter मतलब 1 मीटर फेंस करने के लिए हमारा कॉस्ट है 125 मीटर्स और हमें पूरा पेरीमीटर कितना मिला 118 मीटर्स। तो उसका कॉस्ट कितना है पूछा गया है। ऑब्वियसली अगर 1 मीटर इतना है तो 118 मीटर्स ज़्यादा होगा, उतना टाइम ज़्यादा होगा, because 1 meter is this much, so 118 meters is how much? That many times more. So we will multiply 118 by 125 and we get the answer as rupees 14750. पूरा आंसर आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है। पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर ये वैल्यूज को देखेंगे अच्छे से। ठीक है। Now with this we come to the end of this exercise 12.2. If you have any doubts, please let me know in the comment section. और मुझे कमेंट्स में बच्चों ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर, किस टॉपिक, किस एक्सरसाइज पे चाहिए। It can be either maths or any other subject also. If you like my channel, please like, share and subscribe ज़रूर कीजिए and notification and bell icon को ऑन रखिए so that when I post the next video, आपको notification मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। Kindly subscribe and like students. Thank you.